दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्तों, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के द्वारा देश में जितनी भी भ्रष्ट देश की कंपनियां हो या विदेश की कंपनी, उसके खिलाफ लड़ो या मरो आंदोलन चलाया जा रहा है। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के इस अभियान को देखते हुए SMPL कंपनी, शुभोत्तम मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हजारों साथियों ने अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के कार्यालय में पत्र भेजकर, जिस पत्र में शाइन भी उनका है कि सर, जो आपने भ्रष्ट कंपनियों के खिलाफ लड़ो या मरो आंदोलन चलाया है, उस आंदोलन में हम SMPL के साथी आपके साथ हैं। क्योंकि SMPL कंपनी अपने ही देश के 10 लाख से अधिक देशवासियों का पैसा लूटकर भाग चुकी है और SMPL के साथी कंपनी के खिलाफ देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या अन्य भी जो पदाधिकारी हैं, उनको पत्र लिखकर अपने न्याय की जांच की मांग की थी। लेकिन हजारों लोगों के पत्र के जवाब में आज तक सरकार की ओर से न्याय मिलना तो दूर, इस मुद्दे पर आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। इसी से हारकर आज SMPL के हजारों साथियों ने अपने संकल्प के साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के कार्यालय में पत्र लिखा है कि हमने इन मंत्रालय में इन अधिकारियों को हमने पत्र भेजा है और आज तक नहीं न्याय मिला है, तो हम फिर से हम पत्र, जिसमें एक पत्र का हम संजय बोटवे जी हैं जो महाराष्ट्र से आते हैं, उन्होंने दिया है कि उत्तराखंड रुद्रपुर पुलिस, उत्तर प्रदेश बिलासपुर पुलिस, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश बलदेव सिंह आलोक जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी को, वित्त राज्य मंत्री मंत्रालय अनुराग ठाकुर को, वित्त केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, इन्होंने पत्र लिखकर इस पूरी घटना की CBI जांच की मांग की थी और SMPL में जो 10 लाख से अधिक देशवासी के पैसे लूट चुके हैं, उनके पैसे लौटाने के लिए और कंपनी के मालिक जो MD हैं उत्तम कुमार हलदर पर कार्रवाई करने की मांग की थी। इसी तरीके से एक नहीं कुछ नामों को हम चर्चा करें। राजेश कुमार सिंह, ये हरियाणा से हैं। स्वाजिद्दीन अली असम से हैं। राजेश कुमार अग्रवाल, ये ओडिशा से हैं। इस तरह से अनेकों लोग का पत्र आज भी आया है और इन सभी ने अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के द्वारा जो भ्रष्ट कंपनियों के खिलाफ लड़ो या मरो आंदोलन चलाया जा रहा है, उसमें तन मन धन से साथ देने का संकल्प के साथ पत्र भेजा है। और उन्होंने इन मंत्रालयों में, इन पदाधिकारियों के पास ये पत्र में भी चर्चा की है कि अगर सरकार से न्याय नहीं मिला तो कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, MD है उत्तम कुमार हलदर, उसकी हम सभी हत्या कर देंगे। क्योंकि इन लाखों लाख लोग के इस सिस्टम में लाने में जिनका बड़ा योगदान रहा है, जो कार्य किए हैं, कहीं ना कहीं आज उनकी भी अपने ही लोग के द्वारा हत्या की धमकी दी जा रही है। कुछ लोगों के साथ तो मारपीट की नौबत आ चुकी है। इसलिए इन सभी ने माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय वित्त मंत्री
या जो भी पदाधिकारी उस क्षेत्र से आते हैं उनको पत्र लिखकर अलग अलग आग्रह किया है। अखिल भारतीय अपराध विरोधी उन्होंने आग्रह किया है कि आप इस अभियान का नेतृत्व करें। हम एसएमपीएल के सभी साथियों से ये कहना चाहते हैं कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा हर भ्रष्ट कंपनी के खिलाफ आपके साथ है। आप एसएमपीएल के खिलाफ जितने भी माननीय को पत्र लिखा है, इसके अलावा जो भी साथी कंपनी के मालिक के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ एफआईआर आपने की है, उस एफआईआर की कॉपी भी अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा कार्यालय में अवश्य भेजें। क्योंकि इन मुद्दों को लेकर यदि आप सबकी एकजुटता के साथ यदि साथ मिलता है तो हम चाहेंगे कि इन मुद्दों पर कंपनी की मालिक की हत्या की करने के प्रयास से पहले देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के समक्ष हम सभी संयुक्त रूप से आपदा की घोषणा करेंगे और उस तारीख को सूचना देश के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, देश के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर हम जानकारी देंगे कि इस तारीख तक यदि हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम राष्ट्रपति भवन के समक्ष सामूहिक रूप से आपदा करेंगे। दोस्त, इस कार्यक्रम को अमली जामा पहनाना हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी है और आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस कार्यक्रम के बावजूद यदि हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम सभी को एक बार संकल्प लेना पड़ेगा। क्योंकि आज कहीं ना कहीं लोकतंत्र का चारों स्तंभ भटक चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। यही कारण है कि जिस देश के कानून के तहत इन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन होता है और उसी उम्मीद के तहत देशवासी उस कंपनी में, उस सिस्टम में काम करता है और जब कंपनियां भाग जाती है तो ये सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है कि एसएमपीएल कंपनी हो या ऑक्सिन को हो या कोई भी कंपनी हो, यदि कंपनियां भागती है तो ये सरकार की जिम्मेवारी है उन कंपनियों की संपत्ति जब्त कर उस कंपनी के मालिक पर जांच बैठाकर उस पर कार्रवाई कर देशवासियों का पैसा लौटाए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं एसएमपीएल के सभी साथियों को कि यदि आपका साथ यदि मिलता है तो आपको विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि आप सभी ने पत्र तो भेजा है लेकिन एफआईआर की कॉपी किसी की नहीं है। आप जिस राज्य से, जिस जिले से आते हैं, आप एफआईआर एसएमपीएल के मालिक के खिलाफ, एसएमपीएल कंपनी के खिलाफ अवश्य करें, उसकी भी कॉपी हमें दें और आप सभी एकजुट होकर मीटिंग कर यह निर्णय लें कि किस तारीख को राष्ट्रपति भवन के समक्ष हम सभी संयुक्त रूप से आपदा का संकल्प लेकर पत्र भी लिखेंगे और उस कार्यक्रम में शरीक होंगे। हम एसएमपीएल के साथियों से बार बार ये पहले भी आग्रह किए हैं कि दोस्त, कहीं न कहीं आज जो कंपनियां अपराध करके, भ्रष्टाचार करके चैन की नींद सो रहा है, उसके लिए हम दोषी हैं। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आप सभी एकजुट होकर आगे आए, क्योंकि कुछ लोगों को आगे आने से ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। जहां 10 लाख से अधिक लोग एसएमपीएल में जुड़े थे, तो क्या आज हजारों लोगों की संख्या है जो इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो? यदि आप इसके लिए तैयार हैं तो आइए हम सब एकजुट होकर एक तारीख निर्णय करें, जिस तारीख को हम राष्ट्रपति भवन के समक्ष करने के लिए जाएंगे, सरकार को सूचना देके जाएंगे और इससे भी न्याय नहीं मिला तो हम विश्वास दिलाते हैं कि आप सबों के साथ सबसे आगे कंपनी के मालिक एमडी उत्तम कुमार हल्दर, एसएमपीएल के मालिक शुभोत्तम मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड मालिक उत्तम कुमार हल्दर को आप सबों के साथ संयुक्त रूप से हत्या करने के लिए जाएंगे। इसके लिए हम सभी की इस लड़ाई में हत्या कर दी जाए या फांसी की सजा मिले, इसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आज फिर से जहां गांधी के सिद्धांतों को अपनाने की जरूरत है, वहीं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस के सिद्धांतों पर भी चलने की आवश्यकता है। क्योंकि आज कहीं ना कहीं सरकार पूर्व की हो या आज की हो, ये भी भ्रष्ट कंपनियों का
जो विरोध होना चाहिए, जो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। और देश के जितने भी कंपनियों लोग लुटे हुए हैं उनसे भी आग्रह है कि आपको लगता है कि इस बड़ी लड़ाई में आपका साथ हमें मिलता है, तो हम सभी मिलकर इन भ्रष्ट कंपनियों के खिलाफ एक ऐसी कानून जिसमें फांसी की सजा हो या कम से कम आजीवन कारावास की सजा मिले, वहां तक हमारी लड़ाई चलनी चाहिए। आपका साथ चाहिए। यदि आपका साथ मिलता है तो एक नहीं, देश के 130 करोड़ देशवासियों के हित में यह कानून होगा। और उम्मीद करते हैं कि देर से ही सही हम सभी देशवासी एकजुट होकर इस लड़ाई को जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत।